नमस्कार दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मार्केट के अपडेट्स लेंगे, कुछ रिजल्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे और सबसे लास्ट में हम करेंसी एक्सचेंज के बारे में बेसिक सी जानकारी हम लेंगे दोस्तों। तो आज मार्केट में निफ्टी सेंसेक्स में आज गिरावट दिखाई दी। कल अमेरिकन मार्केट में भी हमें गिरावट दिखाई दी थी। एथर एनर्जी का जो आईपीओ आज लिस्ट हुआ वो आज पॉजिटिव में ओपन हुआ, लेकिन लास्ट में वो निगेटिव में चला गया था। आईएमएफ का डाटा आया है इंडिया के बारे में। उसमें उन्होंने कहा है कि 2025 में इसी साल में हम जापान को सरपास करके फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। हम अप्रैल का जो डाटा है वो यही शो कर रहा है। नॉमिनल जीडीपी बेसिस पे हमने 2020 में इंग्लैंड को सरपास करके फिफ्थ पोजीशन एक्वायर की थी। वैसे ही हम 2028 तक जर्मनी को सरपास करके थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बनेंगे और 6.8 ट्रिलियन का उन्होंने हमारे इकोनॉमी का अनुमान किया है। तो दोस्तों, वॉरेन बफे ने अपने इस एजीएम में 2025 साल के अपने पद का इस्तीफा तो दिया बर्कशायर हैथवे का। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी कही है। उन्होंने कहा है कि मैंने जापानीज मार्केट में इन्वेस्ट किया है और मैं अगले 50 साल तक भी वो शेयर शायद नहीं बेचूंगा। तो दोस्तों, आज निफ्टी 24,379 पे बंद हुआ, मतलब गिरावट की तरफ ये इशारा कर रहा है। सेंसेक्स भी आज 80,641 पे क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई दी 54,271 पे। सिर्फ ऑटो इंडेक्स हमारा पॉजिटिव था। ब्रेंट क्रूड भी 60.84 पे सेटल हुआ। गोल्ड में हमें बहुत तेजी दिखाई दी है। डॉलर इंडेक्स भी 99.72 पे हमें बंद होता दिखाई दिया है। हमारा जो रुपी है वो 84.43 पे सेटल हुआ है। एफआईआई की जो बाइंग है वो लगातार चल रही है। आज कोफोर्ज के जो रिजल्ट आए थे वो रिजल्ट अच्छे दिखे Q4 FY23 के। उसमें कंसोलिडेटेड पैट था वो 17% ईयर ऑन ईयर बढ़ा और रेवेन्यू जो है वो 47% बढ़ा। डीसीएम श्रीराम के Q4 FY25 के रिजल्ट में प्रॉफिट में हमें 52% की बढ़त दिखाई दी और रेवेन्यू में 20% की बढ़त दिखाई दी। ईबिटा मार्जिन 14.1% से बढ़ा। कैम्स के रिजल्ट में नेट प्रॉफिट 10% से बढ़ा और रेवेन्यू 14.7% से बढ़ा। तो दोस्तों, करेंसी एक्सचेंज जैसे हमारा आज का रेट है 84.43 एक डॉलर के लिए। तो ये करेंसी के रेट जो होते हैं वो हर कंट्रीज के अलग होते हैं। तो उसके क्या टाइप्स होते हैं वो बेसिक जानकारी हम आज लेंगे। तो 3 टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड, फ्लोटिंग एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो फिक्स में क्या होता है, करेंसी का रेट फिक्स रहता है। डिमांड सप्लाई पे वो बेस नहीं होता है। जैसे हांगकांग डॉलर ने अपनी जो करेंसी है वो यूएस डॉलर के साथ पेग की हुई है। तो इसका मतलब क्या है, $1 की जो कीमत है तो उसमें 7.75 हांगकांग डॉलर्स आएंगे। तो ये रेट फिक्स रहेगा, कुछ भी हो जाए मार्केट में, डिमांड सप्लाई का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब नेक्स्ट फ्लोटिंग आता है। तो फ्लोटिंग में आता है यूएस डॉलर और जापानीज येन जैसी करेंसी आती है, जिन्हें मार्केट पे उन्होंने छोड़ा है। जो रेट होगा वो मार्केट पे डिपेंड होगा, उस पे गवर्नमेंट उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इंडिया की जो करेंसी है वो किस कैटेगरी में आती है, वो तीसरी कैटेगरी में आती है। उसमें मैनेज्ड फ्लोटिंग कैटेगरी में आती है। मतलब हमारी करेंसी डिमांड सप्लाई पे तो डिपेंडेंट है, लेकिन अगर करेंसी ज्यादा डीवैल्यू हो रही है तो आरबीआई उसमें इंटरवीन करता है। कुछ सामान के इंपोर्ट पे एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं और करेंसी को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, हमने देखा पिछले 3-4 साल में जापानीज येन जो है वो बहुत डीवैल्यू हो गया, बहुत सारी करेंसी डीवैल्यू हो गई, लेकिन हमारी इंडिया का जो रुपी था वो ज्यादा डीवैल्यू नहीं हुआ एज कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज। तो इसका कारण ये एक है कि हमारी जो करेंसी है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग है, उसमें आरबीआई इंटरवीन करता रहता है दोस्तों। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जो भी शेयर का हमने जिक्र किया उसमें कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं दोस्तों, धन्यवाद।